आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 31 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। पूर्व राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनके दिमाग में बने खून के थक्के को हटाने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से ही वे वेंटिलेटर पर थे। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे प्रणब मुखर्जी को पिछले साल ही मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया था। वे जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी ने 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में उसके कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता का हिस्सा लिया था। इससे कांग्रेस असहज भी हुई थी। 1 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा। उसी वर्ष वे राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भरोसेमंद सहयोगियों में गिना जाता था। उसके अलावा वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वे वर्ष 2004 और 2009 में पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट से 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। वे 23 वर्षों तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे। सियासी पारी आरंभ करने के 14 साल बाद 1973 में वे पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार में उन्हें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्रालय में डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1982 से 1984 तक वे केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। उन्हीं के वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी खुद को कांग्रेस में अलग थलग महसूस करने लगे थे और 1986 में राजीव गांधी से मतभेदों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम की एक नई पार्टी बनाई। 3 साल बाद उनकी फिर से कांग्रेस में वापसी हुई और उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। कोर्ट और जजों की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। भूषण ने 15 सितंबर तक फाइन नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी और 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैंने आभार के साथ फैसला मंजूर कर लिया। अदालत के आदेश के तुरंत बाद मेरे साथी राजीव धवन ने मुझे ₹1 दिया। बताया जाता है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि बोलने की आजादी को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी आवश्यक है। फैसले में कहा गया है कि भूषण को माफी मांगने के लिए न सिर्फ हमने समझाया, बल्कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की भी यही राय थी कि हालात को देखते हुए कंटेम्पनर को अफसोस जताना चाहिए। भूषण ने कोर्ट में जो बयान दिए थे वे रिकॉर्ड में आने से पहले ही मीडिया में रिलीज कर दिए गए। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोमवार को कहा कि वे अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय की तरफ से लगाया गया ₹1 का सांकेतिक जुर्माना भरेंगे, लेकिन यह भी कहा कि वे आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। भूषण पर अवमानना का मामला न्यायपालिका के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर चल रहा था। उन्होंने कहा कि वे न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं और उनके ट्वीट शीर्ष अदालत या न्यायपालिका का अपमान करने के लिए नहीं थे। शीर्ष अदालत द्वारा जुर्माना लगाए जाने के कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा कि दोषी ठहराए जाने और सजा के खिलाफ उचित कानूनी उपाय के जरिए पुनर्विचार याचिका का मेरा अधिकार जहां सुरक्षित है, वहीं मैं इस आदेश को उसी तरह स्वीकार करता हूं जैसा मैं किसी दूसरी कानूनी सजा को स्वीकार करता, और मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना अदा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 30 अगस्त को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर दर्शकों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह लोगों को रास नहीं आया।
यही वजह है कि पीएम मोदी के मन की बात को यूट्यूब पर पसंद करने वाले लोगों की संख्या से अधिक संख्या नापसंद करने वाले लोगों की देखी गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने यूट्यूब अकाउंट नरेंद्र मोदी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद नेशन शीर्षक से वीडियो अपलोड है। इस वीडियो के आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि इस वीडियो को 35,000 लोगों ने जहां लाइक किया है, वहीं लगभग 90,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। अब तक इस वीडियो को 6,68,852 व्यूज मिल चुके हैं। इस मन की बात के वीडियो के लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि YouTube पर लाइक करने वालों से लगभग 2.5 गुना अधिक लोगों ने डिसलाइक का बटन दबाया है। नरेंद्र मोदी YouTube चैनल के अलावा यदि मन की बात कार्यक्रम के लिए बीजेपी के चैनल पर नजर डालते हैं तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा हैरान करता है। भारतीय जनता पार्टी के YouTube चैनल पर लाइक और डिसलाइक का बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को जहाँ 52,000 लोगों ने लाइक किया है, वहीं इससे कई गुना अधिक लोगों ने इससे डिसलाइक किया है। हालांकि यहाँ पर इस कार्यक्रम को 13,12,602 व्यूज मिले हैं। दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी खरीदेगा। इस संबंध में अडानी ग्रुप और जीवीके ग्रुप में एक समझौता हो गया है। मुंबई एयरपोर्ट देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अडानी ग्रुप ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक अडानी ग्रुप जीवीके ग्रुप की पूरी 50.5% हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका और बिडवेस्ट की 23.5% हिस्सेदारी भी खरीदेगा। मुंबई एयरपोर्ट में एसीएसए की 10% और बिडवेस्ट की 13.5% हिस्सेदारी है। इस डील के साथ अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट ऑपरेटर बन जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट के अलावा अडानी ग्रुप के पास 6 और एयरपोर्ट्स के संचालन का जिम्मा है। मौजूदा समय में दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट का संचालन करने वाला जीएमआर ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। कोरोना से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन का जीडीपी ग्रोथ पर बेहद विपरीत असर देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की कमी दर्ज की गई है। 1996 के बाद से यह पहला मौका है जब जीडीपी के तिमाही नतीजों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1996 से ही देश में जीडीपी के तिमाही नतीजे घोषित किए जाने का प्रचलन है। बीते वर्ष इसी अवधि में जीडीपी ग्रोथ 5% थी। इसके अलावा जनवरी मार्च तिमाही में जीडीपी की रफ्तार 3.1% थी, जो बीते 8 वर्षों का सबसे निचला स्तर था। इस लिहाज से देखें तो कोरोना ने भारत की जीडीपी पर बुरी तरह कहर बरपाया है। मौजूदा तिमाही और इस पूरे वित्त वर्ष में ही इसका असर देखने को मिल सकता है। सरकार ने जीडीपी के आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि कोरोना काल में निजी निवेश में तेजी से कमी आई है और उपभोक्ता में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के चलते जीडीपी ने गोता लगाया है। देश की जीडीपी जून तिमाही में 26.9 लाख करोड़ रुपए रही है, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 35.35 लाख करोड़ रुपए का था। इस तरह बीते वर्ष की तुलना में जीडीपी ग्रोथ में 23.9% की कमी दर्ज की गई है। लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लगभग 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन यह आंकड़ा बताता है कि सरकारी उपायों से अर्थव्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं बढ़ा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 36,41,583 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 7,84,413 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 27,91,769 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 64,816 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 10,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,93,548 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। आंध्र प्रदेश में अब 1,02,76 एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश के बाद सूची में कर्नाटक दिखाई दे रहा है, जहां 88,091 एक्टिव मरीज हैं।
कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश में 54,788 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 52,721 एक्टिव, तेलंगाना में 31,299, उड़ीसा में 29,758, पश्चिम बंगाल में 25,657, केरल में 23,658, असम में 21,548, बिहार में 16,070, पंजाब में 15,375, गुजरात में 15,292, दिल्ली में 14,793, राजस्थान में 14,515, मध्य प्रदेश में 13,592, छत्तीसगढ़ में 13,520, झारखंड में 11,577 और हरियाणा में 10,980 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 31 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 1 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।